नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सली मोर्चे पर बड़ी सफलता की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि करीब 10 नक्सली मारे गए हैं, वहीं जिनमें से 2 शीर्ष स्तर के इनामी नक्सली भी शामिल है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मारे गए नक्सलियों में एक सक्रिय सीसी सदस्य बालकृष्ण उर्फ मनोज और 25 लाख का इनामी प्रमोद उर्फ पांडा शामिल है। ये कार्यवाही छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर क्षेत्र में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने सटीक सर्च ऑपरेशन चलाया। 10 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। उसमें एक बड़ी सफलता ये है कि एक सक्रिय सीसी मेंबर जो था बालकृष्ण उर्फ मनोज कल न्यूट्रलाइज हुआ है। साथ ही साथ एक एसजेडसी मेंबर था जो 25 लाख का इनामी था, वो भी प्रमोद उर्फ पांडा, वह भी न्यूट्रलाइज हुआ है। ये गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के उड़ीसा के बॉर्डर एरिया पर हुआ एक सर्च ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन में। ये वही स्थान है जहां चलपति नामक एक और सीसी मेंबर कुछ समय पहले न्यूट्रलाइज हुआ था। तो सुरक्षा बलों के जवानों ने बहुत शौर्य और साहस के साथ, बारिश पूरी समाप्त नहीं हुई अभी, उससे पहले ही एक बड़ी सफलता दी थी। सीसी मेंबर की सूची में भी अब छत्तीसगढ़ में सक्रिय सीसी मेंबर की संख्या बहुत कम है। तो वहीं बस्तर में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वे 4 अक्टूबर को मुरैया दरबार की प्रमुख रस्म में मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहेंगे। बस्तर सांसद ने संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दशहरा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, जिसे गृह मंत्री ने स्वीकार कर लिया है। इस दौरान वे बस्तर की परंपराओं और माझी चालाकियों की बातों को सुनेंगे। सांसद ने बताया कि वे एक बार फिर दिल्ली जाकर माझी चालाकियों के साथ गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हमने आमंत्रित किया है और अभी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का थोड़ा सा कार्यक्रम पूरे देश में उनका दौरा चल रहा है और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का आने का लगभग ऐसा उनका तय हुआ है 4 तारीख को मुरैया दरबार को, और मैं विशेष रूप से उनको अभी निमंत्रण देने के लिए फिर से एक बार जाना है हमारे मांझी चालकियों के साथ। 19 तारीख को माननीय गृह मंत्री से भेंट करके हम निमंत्रण देंगे और अमित शाह जी जब आएंगे और हमारी जो रियासत काल का जो मांझियों का व्यवस्था कल हम लोग जिला प्रशासन 7 जिले कलेक्टर के साथ बैठे, क्योंकि ये जो दशहरा है सिर्फ जगदलपुर जिला का नहीं है, आज वर्तमान 7 जिला जब अविभाजित बस्तर जिला का दशहरा है, तो इसीलिए ये दशहरा में सिर्फ दशहरा नहीं होगा, हमारे बस्तर का गौरवशाली परंपरा को वापस लाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे बस्तर के लिए अब इस वर्ष अमित शाह जी आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। तो वहीं खबर अंबिकापुर से, जहां ऐतिहासिक धरोहर रामगढ़ पहाड़ को बचाने कुछ दिन पूर्व डिप्टी सीएम टीएस आपको बता दें सिंहदेव ने सीएम को पत्र लिखा था। इसके बाद बीजेपी ने 3 सदस्यीय अध्ययन समिति का गठन किया था। वहीं अध्ययन समिति ने रामगढ़ पहाड़ का निरीक्षण किया। टीम के साथ पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल भी मौजूद थे। वहीं अध्ययन समिति का कहना है कि निरीक्षण के दौरान ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं जिससे कि रामगढ़ पर्वत को नुकसान पहुंचा हो। इससे कोई खतरा नहीं है। यहां से आपको बता दें एक्सटेंशन ब्लॉक काफी दूर है। क्षेत्र का कोई धार्मिक स्थल, कोई पुरातत्व महत्व का कोई भी हिस्सा संकट में नहीं रहेगा। सरकार पूरी व्यवस्था करेगी कि सब कुछ सुरक्षित रहे। अध्ययन दल की रिपोर्ट हम निकट भविष्य में अपनी पार्टी को प्रस्तुत करेंगे। और देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुद्दा लोग उठा रहे हैं। 2020 में दूरी की रिपोर्ट कलेक्टर ने दिया, उसमें सरकार किसकी थी, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कौन थे, मंत्री थे ना। 2020 में जो रिपोर्ट दी गई वो इशू 2025 में क्यों, सोचने वाली बात यह है। ये बात तो 2020 में जब आप मंत्री थे तब आपको उठाना चाहिए था, 2025 में उठा रहे हो आप। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कहते एक्सटेंशन जो है
उसके बाजू में एक कोल ब्लॉक ऑलरेडी चल रहा है और केते ब्लॉक का जो खुदाई होगी वो रामगढ़ पहाड़ या सीता बेंगरा से और दूर होगी। अभी जो खुदाई हो रही है वो और ज़्यादा नज़दीक हो रही है। तब ज़्यादा नज़दीक खुदाई हो रही है तो क्या नुकसान हुआ है 12-13 साल में, आप स्वयं देख सकते हो। तो दूर खुदाई होगी तो कैसे स्थान को खतरा रहेगा। देखिए, हम लोगों ने पूरा स्थान आपकी उपस्थिति में देखा है। और जहाँ तक भूक्षरण का जो ये बात करते हैं, भाई मिट्टी है, बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो स्वाभाविक रूप से उसका रिसाव होता है। मेरे को नहीं लगता कि ये जो दरार दिख रही है या मिट्टी बह रही है तो वो खनन के कारण है। राम के नाम पर राजनीति हो रही है। देखिए, हम तो राम के भक्त हैं, राम को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं। राम को काल्पनिक बताने वाले लोग राम के नाम पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं संभाग मुख्यालय अंबिकापुर से राज्य स्तरीय यातायात जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर सरगुजा संभाग की 30 छात्राएं राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने रायपुर के लिए रवाना हुई। वहीं छात्राओं के विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर रायपुर में आयोजित होने वाली सड़क सुरक्षा विषयक वाद विवाद प्रतियोगिता में स्थान सुनिश्चित किया। मेरा प्रणाम। मैं दिव्या राजवाड़े, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर की छात्रा हूँ। राज्य स्तरीय में आज सड़क सुरक्षा के वाद विवाद के लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने विकासखंड, जिला स्तरीय में और संभाग स्तरीय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और आगे के लिए चयनित हुए हैं। सरगुजा पुलिस हमारे लिए सुखद पल था और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं जो सर ने हमको इतनी सारी आशीष दी हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम राज्य स्तरीय में सरगुजा का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि आप जाइए राज्य स्तरीय पे और सरगुजा का नाम रोशन करिए, बहुत अच्छे से वहाँ आप लोग अपना प्रदर्शन करिए और पूरे अनुशासन के साथ रहिए। ये आज हमारे अंबिकापुर सरगुजा मुख्यालय के कलेक्ट्रेट से आज यहाँ पर एक बस में सरगुजा संभाग के जो बच्चे हैं, यातायात जागरूकता कार्यक्रम जो राज्य स्तरीय रायपुर में होना है उसमें भाग लेने के लिए हमारे सरगुजा संभाग के बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो आए हैं उसमें 10-10 बच्चे यहाँ से अभी रवाना किए गए। कितने बच्चे जा रहे हैं? संभाग से 30 बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे हैं और उनको जिला की ओर से भी शुभकामनाएं दी गई है कि आप लोग जाएं और जिले का और संभाग का नाम रोशन करके। संदेश यही है कि आपके माध्यम से फिर मैं इन बच्चों के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लोग हैं, अंबिकापुर के निवासी हैं, सरगुजा संभाग के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, कृपया 3 सवारी न चलें, हेलमेट का उपयोग करें और प्रॉपर जो भी आपके कागजात हैं गाड़ी के उसको लेकर आप हमेशा करें। मेरा नाम सबीना सिंह है। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल से कुछ 10 छात्राएं हैं। हम लोग विकासखंड, जिला स्तरीय और संभाग स्तरीय में प्रथम आए हैं और हम राज्य स्तरीय के लिए भी चयनित हुए हैं। आज हम लोग रायपुर जा रहे हैं और कल हमारा राज्य स्तरीय कॉम्पिटिशन है। हमने तो पूरी कोशिश की है। यातायात को लेकर आप क्या सबके लिए मैं कहना चाहूँगी कि सभी नियमों का पालन करके चलाएं, ओवरटेक ना करें, अपने लिमिट में चलाएं गाड़ी, सभी अपना हेलमेट लगाएं। कितने लोग जा रहे हैं आप लोग सरगुजा का नाम रोशन करें? हाँ। तो वही खबर अंबिकापुर से, जहां पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी जांच दल के बयानों में साफ तौर पर राजनीतिक रंग झलक रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2020-21 में कलेक्टर ने प्रमाण पत्र जारी किया था रामगढ़ पहाड़ में सीता बेंगरा गुफा में। आपको बता दें कि खदान का एक्सटेंशन बिंदु क्रमांक 3 से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं प्रश्न बीजेपी और कांग्रेस दल का नहीं है बल्कि रामगढ़ पहाड़ को सुरक्षित करने के लिए है। सिंहदेव ने सवाल उठाया कि जारी प्रमाण पत्र में रामगढ़ पहाड़ का उल्लेख ही नहीं है। ऐसे में पूर्व कलेक्टर और डीएफओ के तहत जारी किया गया लेटर गलत है। दोनों पर कार्यवाही की जानी चाहिए। जिस चीज से मैं बचना चाह रहा था इस मामले में रामगढ़ के, कि दलगत राजनीति ना हो, वो उसकी झलक उनके बयान में दिखी। और उन्होंने बोला कि टीएस सिंहदेव स्वयं 2020 में 2021 में जब कलेक्टर ने एक प्रमाण पत्र दिया था
वो विधायक थे और मंत्री थे। मंत्री के रूप में जब वो थे उस समय कलेक्टर ने एक प्रमाण पत्र दिया था और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब कलेक्टर ने किस आधार पर प्रमाण पत्र दिया, मंत्री थे ही, बाकी क्या चीजें थी सरगुजा वाले जानते हैं, सब कोई जानते हैं, वो सब बात को छोड़ दीजिए। मुद्दा क्या है, कलेक्टर ने ये प्रमाण पत्र दिया सीता बेंगरा का जो और जोगीमाड़ा की जो गुफाएं हैं वो केते एक्सटेंशन प्रस्तावित खदान के बिंदु क्रमांक 3 से 11 किलोमीटर की दूरी पे। तो वही खबर कोरबा से, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हसदेव नदी किनारे उस समय हड़कंप मच गया जब वहां एक अविकसित मानव भ्रूण मिला। वहीं भ्रूण मिलने की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये भ्रूण अवैध गर्भपात का नतीजा हो सकता है। वहीं भ्रूण पूरी तरह विकसित नहीं था, जिससे साफ जाहिर होता है कि गर्भपात शुरुआती अवस्था में ही कर दिया गया। घटना के बाद से इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार सार्वजनिक स्थान पर भ्रूण का मिलना बेहद चिंताजनक है और ये संकेत देता है कि क्षेत्र में अवैध गर्भपात जैसी गंभीर गतिविधियां हो रही हैं। तो वही खबर मरवाही से है, जहां किसानों के बीच एक खास माहौल देखने को मिला। प्रदेश के अन्नदाताओं की समस्याओं को समझने और उनके हालचाल जानने बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक चंद्र ठाकुर अपने एक दिवसीय प्रवास पर मरवाही पहुंचे। वहीं जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया, वहीं आतिशबाजी, फूलों की माला और नारों के बीच आलोक चंद्र ठाकुर का भव्य अभिनंदन हुआ। इस दौरान उन्होंने किसानों से जुड़ी कई अहम बातों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और छत्तीसगढ़ को धान का, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, इसलिए किसानों की समृद्धि और खुशहाली ही सरकार की प्राथमिकता है। ठाकुर ने मोदी सरकार की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा शासनकाल में किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है, जो किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम है। ये सभी मोर्चा के अध्यक्षों को कहा है कि पूरे प्रदेश में दौरा करें और हमारे जो आने वाले समय में जो संगठन का काम, मोर्चों का गठन प्रदेश में, जिलों में, मंडल में, और हर मोर्चा कैसे सशक्त हो। और चूँकि हमारा किसान मोर्चा सबसे बड़ा मोर्चा है और कृषि प्रधान देश को बोलते ही हैं, साथ में छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, धान का कटोरा है और किसान राजनीतिक दृष्टि से भी केंद्र बिंदु है। और किसान और जवान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे हमारे विष्णुदेव जी की सरकार हो, किसानों का और कैसे उत्थान हो, वो कैसे मजबूत हो हर दृष्टि से, उसके लिए किसान मोर्चा काम कर रही है। और प्रवास के दौरान आज महामाया माता के दर्शन के बाद पेंड्रा, गौरेला और ये मारवाही में जिस ढंग से कार्यकर्ताओं को उत्साह से भरे हुए हैं और स्वागत कर रहे हैं, उससे हम सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सल पीड़ित परिवारों ने पुनर्वास नीति के अधूरे क्रियान्वयन को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया है। पीड़ितों का आरोप है कि 2004 की नीति के बावजूद न मकान मिला, न मुआवजा और न ही सरकारी नौकरी। बार बार गुहार के बाद भी समाधान न होने पर परिवारों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। हम लोग 2007-2004 से कोई पीड़ित परिवार है, कोई आत्मसमर्पित परिवार है, कोई मृतक परिवार है। तो हमारा कुछ मांगने है। शासन ने मांग कर दिए, लिखित दे दिए, राजपत्र कर दिए कि नक्सल पीड़ित पुनर्वास योजना के लाभ बनाए है। उसमें सारी चीजें है, जैसे अगर पीड़ित परिवार कोई स्थायी नौकरी देंगे, योग्यता अनुसार नौकरी, और जमीन के बदले जमीन देंगे, अगर नहीं रह सकते वहाँ तो जमीन देंगे, आवासीय प्लॉट देंगे, 2 बच्चा को पढ़ाने के लिए निःशुल्क पढ़ाएंगे।
लेकिन ये सारी चीज देने के बाद ये नहीं दे रहा है। हमको आर्थिक सहायता देंगे, जैसे 1 लाख दिया है तो 5 लाख भारत केंद्र सरकार देंगे, राज्य सरकार 1 लाख दिया तो 4 लाख और देंगे, ये भी नहीं दिया। इसी प्रकार हम लोग जैसे धीरेन्द्र साहू हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वो बहुत दौड़ धूप कर रहा है। मैं भी पखानजोर का काकर जिला का हूँ, मेरा नाम हिरणमय विश्वास, मैं भी उनको साथ हर हमेशा दौड़ता हूँ। तो गृह मंत्री साहब स्वयं बोले हमारा सामने फोन करके, जिस दिन रक्षाबंधन के 2 दिन पहले हम लोग आए थे, खुद फोन करके बोल दिया कि इनका ये मांग है, इसको तत्काल कर दो। तो बोला है ठीक है, हम लोग शनिवार रक्षाबंधन है, इतवार दिन बंद है, सोमवार को दिन मिल जाएगा, आप लोग रुको। तो मैं खुद बोला हूँ मैं रुक जाता हूँ, उसको लेके जाएंगे। और हम लोग यहाँ कई बार आ चुके हैं, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 50 बार आ चुके हैं। आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। खाली हम लोग को ऐसी कागज में बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन हाथ में कुछ नहीं देते। तो क्यों नहीं देते? तो अगर सरकार हम लोग को जो मांग है वो नहीं सुनेगी तो फिर क्या करेंगे आगे? फिर आप लोग? हम लोग भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। और बच्चे लोग हैं, बच्चे लोगों को लेके आके भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। सोमवार के दिन आश्वासन नहीं मिलेगा, अगर काम नहीं होगा तो आप लोग हड़ताल करेंगे आगे? हाँ, हड़ताल तो सभी नक्सल पीड़ित? जी जी। मेरा पति का सर। किस कारण से मारा गया? अब बहुत तो कारण तो नहीं पता सर, लेकिन मुखबिरी बताए घर में घुसे और मार के चले गए। आप कहाँ से हैं? मैं दुर्गकुंडल से। तो वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मटाल पहाड़ियों में हुए बड़े नक्सल ऑपरेशन में 10 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बल मृत नक्सलियों के शव को लेकर जिला मुख्यालय की ओर रवाना हो चुके हैं। वहीं पहाड़ी के ऊपर दुर्गम रास्तों के चलते शवों को लाने में देरी हो रही है। तो वहीं खबर बाजीपुर से, जहां गंगलूर इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि सुबह से चली इस मुठभेड़ में अब तक 2 नक्सली मारे गए। मौके से 303 राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक और दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद हुई है। तो वही खबर मुंगेली से है, जहां जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब प्रिंट संचालक हेमू साहू की हत्या की खबर सामने आई। वहीं बताया जा रहा है कि किसी कार्य में के सिलसिले में हेमू साहू मुंगेली गए हुए थे। देर रात करीब 10 बजे वो दबों के पास बैठे हुए थे, तभी कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनसे बातचीत शुरू की। बातचीत के दौरान आरोपियों ने पीने के लिए शराब की बोतल मांगी और इसी के चलते आपको बताते चले और अचानक लौटकर हेमू सोही के पीछे से आपको बता दें कि प्राणघात हमला भी कर दिया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में इस वर्ष दिवाली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल की जा रही है। पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पटाखों का निर्माण शुरू हो चुका है, जो पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम धुआं और कम ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।